हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 18 क्लास 12 से रिलेटेड है और आज का टॉपिक है फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, उनके बारे में मैं आज आपको समझाता हूँ। देखिए, रूल फर्स्ट, ये क्या है। मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल सी, कोई कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ये लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर जो y है, y के साथ डी एंड डी एक्स मीन्स यहाँ y अटैच करेंगे, डी वाई एंड डी एक्स ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल डी एंड डी एक्स, और ये आपका c के साथ भी। क्लियर। अब आप देखिए, ये मैंने कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखे हैं, तो यहाँ जरा देखना, आपका ये डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, प्योर कांस्टेंट होता है जिसमें x वेरिएबल नहीं होता, उसका क्या होता है रिजल्ट, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 0। क्लियर, बस ये करना है। अब ये तो एक c मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया था, y इज इक्वल मान लो आपका 10 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले वही आपका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ये लिखना है। उसके बाद ये ऑपरेटर लगाना है, डी एंड डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको डी वाई एंड डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल डी एंड डी एक्स, ये आपका 10 हो गया। अब इस 10 जो है ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे ये c की जगह पर, अब ये 10, c की जगह पर 5, c की जगह पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ये क्या है आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गया एक तरह से, ठीक। और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था ये, ठीक है ना। कोई वैल्यू c की जगह पे हो सकती है, तो क्या आ गया आंसर इसका, 0, ठीक। तो यहां ये जो ऑपरेटर है डी एंड डी एक्स, ये डी एंड डी एक्स जो सिंबल है, इसको मैं यहां एक नाम दूंगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं हम इसको, किसको, डी एंड डी एक्स, डी एंड डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्लियर हो गया ये, अच्छा। और इसमें जो x है, x जो है इसके रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन या जो डेरिवेटिव निकलता है वो इसके जो डी एंड डी एक्स, अगर यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में निकल रहा है, अगर यहाँ ऐसा है कि डी एंड डी वाई है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। इस बात का मतलब ये है, ठीक। और दूसरा एक और ये भी ध्यान रखें कि ये जो जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये भी याद रखें, डिफरेंशिएशन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है उसी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसका होता है किसका, y का, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है।
y इज इक्वल एक्स, वाई इज इक्वल साइन एक्स, तो एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, ये ऑपरेटर एक्स के रेस्पेक्ट में चलेगा, ठीक है ना, और आपका ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर हो गया? तो कहने का मेरा मतलब था कि पहला रूल ये कहता है कि प्योर कांस्टेंट अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका जो डेरिवेटिव निकल के आता है वो जीरो होता है, फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल 2 क्या है, एक तरह से ये देखिए जरा, रूल 2 इसे क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, मतलब रूल 2 के बारे में क्या है वो उसको देखिए जरा, उसको समझाता हूं मैं कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ इनटू में है, इनटू मींस प्रोडक्ट फॉर्म में है, जैसे y इज इक्वल 4 और साइन x, ऐसा कोई फंक्शन है, तो देखो 4 यहाँ 4 जो है वो साइन x के साथ यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इस समय पर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, तो वही लिखने का तरीका कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका dy एंड dx, और d एंड dx, ये ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर हर बार लगाना है, 4 और ये साइन x, इसको ऐसे लिखेंगे, ये रूल 2 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं इस बात को। अच्छा, अगर ये इनटू में ऐसे कभी भी ये कांस्टेंट हो तो उसको इस ऑपरेटर से बाहर निकाल देते हैं, तो 4 d एंड dx और साइन x ऐसा लिखा जा सकता है ये। अब देखिए जरा, अब ये जो है इसका हम फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, और वो क्या होता है, d एंड dx साइन ऑफ x का कॉस x, ये रिजल्ट होता है इसका डायरेक्ट, ये अब हम इसको यहाँ डायरेक्ट लिखना है, तो देखो 4 तो यहाँ है ही, ये 4 तो ये दे ही रखा है, 4 इंटू, अब देखो ये पूरा जो है d एंड dx साइन x, d एंड dx साइन x, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, cos x। क्लियर हो गया, क्या होता है ये, cos x, तो मैं यहां पर cos x रख दूंगा, ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है कभी भी रूल 2 ये कहता है कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट के रूप में है तो उसको इस ऑपरेटर से उसको बाहर निकालिए, और उसके बाद में फिर उसको डायरेक्ट फार्मूले को रख दो, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ये फाइंड किए थे ना, ये फार्मूले डी एंड डी एक्स साइन एक्स का वाई फर्स्ट प्रिंसिपल वाई डेफिनेशन से डेरिवेटिव कॉस एक्स निकाला था कि नहीं निकाला था, ठीक है। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सारे फार्मूले निकाले हैं, ये भी सब फार्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले हैं ये सब, ठीक। लेकिन अब बार बार नहीं निकालना, अब इनको डायरेक्ट यूज करना है, इसको डी एंड डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होती है, तो यार हमने 4 तो यह था, और डी एंड डी एक्स साइन एक्स, इसकी जगह पे ये कॉस एक्स रख दिया, आंसर हो गया, खत्म। ये सेकंड रूल है। ये थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल और देखिए जरा, क्लियर हो गया। तो पहला रूल क्या था कि प्योर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में, कोई वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट की बात हो रही है कह रहा है वो जीरो होता है डेरिवेटिव। और दूसरा रूल क्या है कि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है तब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस ऑपरेटर से उसको कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं जो भी डेरिवेटिव निकाले थे, और फिर जो फार्मूले के बाद जो डेरिवेटिव आता है उसका फिर उस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। ये रूल 2 कहता है, ठीक। अब देखिए रूल 3, एक तरह से रूल 3 क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस प्लस माइनस के साथ अटैच हैं, प्लस माइनस के साथ अटैच हैं, जैसे कि y इज इक्वल, मैं लिख रहा हूं 4x की पावर 6
प्लस 3 sin x प्लस माइनस ले लो, चलो बदल दो, आपका ये 5, ऐसा कुछ है। क्लियर? ऐसा है, एक टर्म है ये पूरा, ये एक टर्म हो गया, एक ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, 3 टर्म्स हैं इसमें, कोई एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, प्लस माइनस से अटैच है, प्लस कहीं माइनस कहीं प्लस, कहीं प्लस प्लस ही हो सकते हैं, कहीं माइनस माइनस ही हो सकते हैं, या कभी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन से टर्म्स अटैच हैं, कॉम्बाइंड हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन के साथ टर्म्स अटैच कर रखे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हर बार लिखना है। वो क्वेश्चंस में भी दे रखा होगा किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, और मैंने ये बताया जिसके रेस्पेक्ट करना होता है वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस फंक्शन का। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो फिर से ऑपरेटर dy एंड dx। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हो गए, एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटर है हम हर एक के साथ अलग अलग अटैच कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर टर्म के साथ ऑपरेटर को। तो पहले तो मैं एक साथ अलग से लिख रहा हूँ, डी एन डी एक्स 4x6 प्लस 3 साइन x माइनस 5। पहले तो मैंने ऐसे लिखा इसको, फिर इस ऑपरेटर को इसके साथ इसके साथ इसके साथ अलग अलग बांट दो। कैसे लिखूंगा मैं, डी एन डी एक्स, और देखो यहाँ x जो है ना, x के साथ 4 या इनटू में है, तो रूल 2 क्या कहता था कि उस 4 को बाहर ले लो, और x6 ये फंक्शन हो गया। किसी फंक्शन के साथ कोई भी अटैच है, इनटू में है, देखो यहाँ ये 4 या इनटू में था, तो रूल 2 अभी यही समझा था, प्रोडक्ट में कोई अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो ऑपरेटर से, तो मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 जो है यहाँ इनटू में साइन x के साथ, तो इसको 3 को बाहर रख लो, 3 एंड डी एन डी एक्स और साइन x माइनस डी एन डी एक्स और 5। देखिए जरा 4। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ मैंने लिस्ट में या कुछ फॉर्मूले लिखे थे, सारे नहीं है ये, कुछ फॉर्मूले लिख दिए थे, समझाने के पर्पज से लिखे थे ये मैंने, केवल मैं यहाँ जो रूल समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ से इन बातों को समझाता चलूँ। देखें जरा, तो क्या x टू दी पावर n डी एन डी एक्स क्या है यहाँ, डी एन डी एक्स एक्स टू दी पावर n, ये किसके इक्वल होता है इसका डेरिवेटिव, ये आपका n x n माइनस 1। तो n की जगह पर यहाँ 6 है, n इज इक्वल यहाँ पर क्या है 6 दे रखा है। तो ये जो है इस फॉर्मूले से कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 4 तो यहाँ है ही, देखो ये 6 आ जाएगा, n देखो x की पावर n, यहाँ x की पावर 6 है, तो यह क्या हो जाता है n x n माइनस 1, 6x और 6 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3। अब देखिए साइन x, डी एन डी एक्स साइन x का क्या होता है कॉस x डायरेक्ट, तो 3 तो इनटू में है, इस पोर्शन में पूरा ये डिफरेंशियल जो ऑपरेटर सहित ये पूरा डी एन डी एक्स साइन x, इस पूरे की वैल्यू जो है कॉस x होती है, ध्यान रखना इसको। फिर ऐसा मत करना कॉस x के साथ डी एन डी एक्स को फिर से यहाँ लगा दो, इस पूरा ऑपरेटर जो है, यही तो पूरा ये ऑपरेटर जो है, ये सिंबल है इसका डिफरेंशिएशन का, ये पूरा ये बताता है। ठीक है, कॉस x माइनस कांस्टेंट का फर्स्ट रूल अभी बताया था, जहां ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसके, डी एन डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, वो वेरिएबल यहाँ कहीं नजर आ रहा है क्या, कहीं नहीं है ना, यहाँ केवल 5 नजर आ रहा है, यहाँ पर x कहीं नहीं है ना, तो प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट का क्या होता है 0, आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये 24x
5 माइनस 3 कॉस एक्स, दिस इज फाइनल। ये थर्ड रूल है एक तरह से, ठीक है ना। कैसा भी फंक्शन हो, एलजेब्रिक हो तो एलजेब्रिक वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स ये हो जाएगा, लॉग एक्स में अगर आ रहा है या तो 1/x हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, कांस्टेंट है कांस्टेंट हो जाएगा। ये सब ऐसे प्लस माइनस से अटैच है तो ऐसा काम होगा, ठीक है। आगे अब क्या है कि रूल 4 क्या कहता है, 4 क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से मोर फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मींस ये रूल जो है रूल 4, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये क्या है, जैसे y इज इक्वल, मैंने कोई दो फंक्शन जनरल फॉर्म में मान लिए कि f ऑफ x इंटू जी एक्स, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है प्रोडक्ट वाले का, जब दोनों के बीच में प्लस माइनस नहीं है या प्रोडक्ट है। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग, वही लिखना है हमें हर बार, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो वही ऑपरेटर लगाइए, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल डी एंड डी एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा होगा पहले तो, उसके बाद ये लाइन लिखना है, उसके बाद ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद ये फॉर्मूले लगा देने और आंसर आ जाना है। उसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो आगे फॉर्मूले लगाने के बाद, ठीक है। तो ये आपका ये x और gx, ये मैंने पहले तो ये लिख लिए, ठीक है। आगे तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका एक रूल है, क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम। अच्छा, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी फर्स्ट मान लो कोई भी सेकंड मान लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है कि मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड, मैं इसे फर्स्ट मान सकता हूँ इसको सेकंड मान सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम करना है इनटू फिर डी एंड डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस का साइन, फिर जो है यहाँ जो काम हुआ है उसका जस्ट अपोजिट होना है, इसका रिवर्स होना है। अब यहाँ जी एक्स जो है वो सेम करना है इनटू डी एंड डी एक्स और एफ ऑफ एक्स करना है और इसको फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे अब आपका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने लिया y इज इक्वल एक्स 3 इंटू लॉग एक्स, ये ले लिया फंक्शन दो। तो देखो ये दो फंक्शन है ना, एक ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अभी रूल मैंने क्या बताया था उसको देखिए जरा, तो फिर से वही लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए डी वाई एंड डी एक्स, डी एंड डी एक्स एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ये है, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लिया हमने। क्या बताया था अभी मैंने, पहला फंक्शन सेम इंटू डी एंड डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स का, जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो इस ऑपरेटर से उसको इधर लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, लॉग एक्स का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, ये याद रखना है, ठीक है ना। ऑपरेटर के जस्ट आगे होगा वो फंक्शन, फिर प्लस का साइन। अब देखो लॉग एक्स, फिर अब इसका जस्ट अपोजिट करना है, लॉग एक्स का यहाँ हो रहा है, यहाँ लॉग एक्स का अब नहीं हो रहा है, देखो लॉग एक्स इधर लिख दिया इंटू फिर डी एंड डी एक्स
और x3 x की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो x3 तो ये है ही सेम, log x का, अब देखो जरा log x डी एन डी एक्स log x, इस पूरे की वैल्यू डी एन डी एक्स log x, डी एन डी एक्स log x, डी एन डी एक्स log x की वैल्यू 1/x होती है। क्या होती है पूरी वैल्यू? 1/x। तो यहाँ लिखिए 1/x हो जाएगा ये। क्लियर? फिर प्लस ये log और x हुए, और यहाँ अब ये डी एन डी एक्स एक्स की पावर 3, इसमें ये फॉर्मूला n की जगह पर यहाँ क्या है, n इज इक्वल क्या है, यहाँ पर 3 है, इसको लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा और x और 3 और -1 हो जाता है। तो देखो इस x से यहाँ देखो मैंने बोला था ना, फिर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, इससे ये कैंसिल हो गया, ये x की पावर 2, तो ये आपका हो गया x² प्लस 3, इसको आगे लिखो, इसको आगे लिख दो, या इस x के साथ इंटू नहीं होगा इसमें, ये log, ये पूरा टर्म एक है, याद रखना, इस x का इसमें इंटू मत करना, ये टर्म अलग है, 3x² और log x, ये आंसर हो गया। ये प्रोडक्ट रूल है। क्लियर हो गया? ये प्रोडक्ट रूल है। ऐसे प्रोडक्ट वाला मामला हो जाएगा। उसके बाद है एक कोसेंट रूल, या डिवीजन रूल भी कह सकते हैं उसको। देखिए कोसेंट रूल, कोसेंट रूल ये क्या है, या इसको डिवीजन रूल भी कह सकते हैं। यहाँ 2 फंक्शंस डिवीजन के रूप में लिखे होंगे, मतलब डिवाइड के फॉर्म में होंगे फंक्शंस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, तो हम फिर कैसे करेंगे उनको, देखिए जरा। जैसे कोई फंक्शन हमारा y इज इक्वल f(x) अपॉन g(x) ऐसा दे रखा है, अपॉन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, मीन्स ये न्यूमरेटर कह सकते हैं और ये डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में दे रखा है। तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वो लिख देना है, हर बार लिखना है इस बात को, अब आप बार बार आप लिखते चलना है इसको, dy एंड dx, डी एंड dx f(x) अपॉन में g(x), ठीक। इसका रूल क्या है उसे देखिए, वो रूल ये है कि डिनोमिनेटर सबसे पहले यहाँ बिल्कुल फिक्स है, जैसे यहाँ प्रोडक्ट में हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसी को मान रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर जो है उसको सबसे पहले यहाँ रखा जाएगा इनटू, फिर डी एन डी एक्स f(x) किया जाएगा माइनस, फिर इसका जस्ट रिवर्स करना है। फिर अब यहाँ f(x) का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अब f(x) सेम, और gx का नहीं हो रहा था ना इधर, तो इसका gx का डिफरेंशिएशन, और इस टोटल के अपॉन में इस gx का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसके लिए। जब डिवीजन के फॉर्म में 2 फंक्शंस डिवीजन के फॉर्म में हो, तो हम इस टाइप से इसको डिजाइन करेंगे, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जरा कैसे, जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया y इज इक्वल, मैंने लिया 10x अपॉन में e⁻x, ये ले लिया कोई, ठीक।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो वही आपका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वही लिखना है, dy एंड dx इज इक्वल d एंड dx, ऑपरेटर लगाइए, और ये फंक्शन tan ऑफ x अपॉन में e टू द पावर x, ऐसा का ऐसा ही, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये बार बार अब नहीं लिखना, बता दिया मैंने कई बार। क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, e टू द पावर x सेम आएगा इनटू d एंड dx, और ये tan ऑफ x आएगा, माइनस का साइन रहेगा यहाँ, फिर इसका जस्ट उल्टा लिखना है, tan x इधर आएगा एंड d एंड dx e टू द पावर x होगा, और इस टोटल के अपोन में e टू द पावर x का भी स्क्वायर होगा। चेक कर लें, ये फॉर्मूला अभी बताया था। डिनोमिनेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर, उसके बाद में आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, उस टोटल के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। देखिए e टू द पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन लिखा है क्या, यहाँ नहीं लिखा, ये होता है d एंड dx tan x, ये टोटल इसका होता है आपका sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से अभी बताया था, इससे पहले वीडियो में इसका निकाल के बताया है फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब वो बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, अब ये क्वेश्चंस जब सॉल्व होंगे तो डायरेक्ट ये बराबर ये लिखना है, बस ये काम करना है। तो देखो इसकी जगह पर d एंड dx tan x, dx tan x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x, d एंड dx tan x की जगह पर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। देखिए माइनस ये tan x, अब tan x का नहीं होगा, अब ex का क्या होता है, ex का ex ही होता है, तो आपका ex अपॉन में, अब ex का पावर स्क्वायर, तो पावर का पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा e2x। ठीक, और इसको सॉल्व करना चाहो तो ex कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो मैं इसे ही लिख सकता हूँ, ex कॉमन आ रहा है, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan x अपॉन में e2x। ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है यहाँ से, ex कैंसिल हो के, तो ये आपका, ये यहाँ आंसर ये हो जाएगा एक तरह से sec स्क्वायर x माइनस tan x अपॉन में ex। दिस इज फाइनल आंसर। ये कोशेंट रूल हो गया। ठीक, तो ये कुछ आपका फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये कुछ फंडामेंटल रूल्स थे डिफरेंशिएशन के, और अभी मैंने जो भी कुछ किया है यहाँ पर वो केवल स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए ही किया है। ये जो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात हो रही है। हमने फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, प्रोडक्ट रूल, या जो भी कुछ है आपका कोशेंट रूल, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए ही अभी मैंने बताया। जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने जो इनके जो डेरिवेटिव निकाले वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले थे आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और समझनी है बात, कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फंक्शन ये क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, एक लिस्ट मैंने कहा ये फंक्शंस थे, इनके हमने डिफरेंस डेरिवेटिव निकाल दिए, तो इनको हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस बोल दिया। ठीक है ना, सम स्टैंडर्ड फंक्शन, भाई ये हमने अभी डेरिवेटिव अभी निकाले हैं ना, इससे पहले वीडियो में निकाले हैं, और आपका बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या बाई डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, उससे सारे ये डेरिवेटिव निकालें, फाइंड करें। वो मैंने डेरिवेटिव यहाँ पर लिख दिए, यहाँ एक लिस्ट बना दिए, टेबल बना दिया, और इनको हमने स्टैंडर्ड फंक्शन बोल दिया। अब स्टैंडर्ड फंक्शन, या कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो अब ये कैसे पहचान हो कि कौन सा फंक्शन स्टैंडर्ड है और कौन सा स्टैंडर्ड
नहीं है। ये कैसे हम कैटेगराइज करें, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो उस बात को समझिए जरा, और उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से उस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टैंडर्ड फंक्शन क्या हैं और स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से होते हैं और स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से नहीं होते। ठीक, वो देखिए जरा। तो देखिए, इस लिस्ट को अगर आप देखें, ये सारी जो लिस्ट है, इसमें केवल इसे छोड़कर, इसको मैं बाद में अभी समझाऊंगा, ये वाला जो फंक्शन है, किसी भी फंक्शन को आप ले लें, उसमें जो x लिखा हुआ जो वेरिएबल है, जिसके d एंड dx, जिसके रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, जैसे e टू द पावर x, इस x को यहाँ चेक करें, log x, इस x को आप देखें यहाँ पर, cos x देखें, cot x देखें, cosec x देखें, तो आप ये देखने में ये आ रहा है कि जो वेरिएबल है, जो फंक्शन जिस x वेरिएबल में है, वो जो x है, उस x में उसका कोफिशिएंट और उसका जो पावर है वो 1 1 है। किसी भी फंक्शन को आप ले लें, cosec x, मैंने लिखा tan x, dn dx और tan x ये लिख दिया, तो आप देखें tan x, x की पावर, x का कोफिशिएंट 1 1 है। tan x का होता है sec स्क्वायर x, पावर 1, कोफिशिएंट 1। वेरिएबल x की बात कर रहा हूं मैंने लिखा dn dx और ये log x, पावर 1, कोफिशिएंट 1, log x का होता है 1 अपॉन में x। क्लियर? कहने का मतलब मेरा ये है, ये एक बड़ी मोटी पहचान है, बड़ा सिंपल उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फंक्शन केवल और केवल वही हैं जिनमें वेरिएबल का पावर एंड कोफिशिएंट केवल 1 होना चाहिए, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड फंक्शंस कहेंगे। क्लियर हो गया? ये एक समझाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से हैं जिनमें वेरिएबल जितने भी लगे हुए हैं, आप कहीं भी देख लें, e की पावर कोफिशिएंट 1 पावर 1, 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 सब जगह। ठीक है ना? तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर और कोफिशिएंट दोनों अगर 1 1 हैं, वेरिएबल जो दे रखा है उसकी पावर, उसका कोफिशिएंट दोनों अगर 1 1 है, तो वो सारे फंक्शंस स्टैंडर्ड फंक्शंस कहलाते हैं। ये बड़ा क्लियर, बड़ी सिंपल पहचान उसकी। ठीक, केवल और केवल इसको छोड़कर, क्यों? जैसे कि यहाँ dn dx, यहाँ 1 भी हो सकती है पावर, और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, जैसे x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और x और 2 -1 मतलब आपका 2x, ये आंसर आ गया इसका। तो यहां इसको छोड़कर यहां मतलब 1 जो पावर है, कोफिशिएंट, यहाँ जो भी कोफिशिएंट भी 1 से ज़्यादा हो सकता है, कोफिशिएंट होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? यहां पावर 1 से ग्रेटर हो सकती है, तब भी ये स्टैंडर्ड फंक्शन कहलाता है। मेरा मतलब ये है कहने का, इसमें 1 से ग्रेटर पावर भी हो सकती है, तब भी ये कौन सा, dn dx, x की पावर n, n x n -1, यहाँ जो n है वो 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, तब भी ये स्टैंडर्ड फंक्शन कहलाएगा। और इसे छोड़कर सारे फंक्शंस में x की पावर और कोफिशिएंट 1 1 होंगे, ये पहचान है स्टैंडर्ड फंक्शन की। क्लियर हो गया? ठीक, तो जब स्टैंडर्ड फंक्शन, केवल स्टैंडर्ड फंक्शन दे रखे हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फंक्शन, ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब वो कौन से फंक्शन होते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होते? वो होते हैं जो वेरिएबल जो है उसमें पावर जो 1 से ज्यादा हो, या कोफिशिएंट या कुछ और हो,
या कुछ और चेंज हो, जैसे मैं अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं इसके लिए, स्टैंडर्ड कौन से नहीं है और कौन से स्टैंडर्ड हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं 10x डी एन डी एक्स और 10 और ये x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका sec स्क्वायर x हो गया। और मैं लिख रहा हूं डी एन डी एक्स और 10 और x और ये स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। ये कैसा है? स्टैंडर्ड फंक्शन। और ये कैसा है? ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना, नॉट स्टैंडर्ड फंक्शन। ये स्टैंडर्ड फंक्शन क्यों? क्योंकि यहां भाई यहाँ पावर 1 कोफिशिएंट 1, यहाँ पावर 2 आ गया ना, ये रिप्लेस हो गया। इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर x स्क्वायर रखा हुआ है। और देखो जरा डी एन डी एक्स मैं लिखना चाह रहा हूं 10 और 10 जो एंगल है, एंगल में मैंने लिख दिया log x, ऐसा लिख दिया मैंने। क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? भाई 10 तो है, लेकिन x की जगह पर यहाँ x की जगह पर क्या रिप्लेस हो रहा है? log x। ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ठीक। अच्छा, और मैं लिख रहा हूं जैसे ex जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है, और मैं लिख दूं e और आपका साइन x डी एन डी एक्स, ये ऐसा लिख दूं क्या? e की पावर साइन x। तो इस ax की जगह पर क्या रिप्लेस हो रहा है? साइन x रिप्लेस हो रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। मैं लिखूं e की पावर कॉट x, भाई स्टैंडर्ड में क्या होता है? ई एक्स पावर 1 कोफिशिएंट 1, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड बोलेंगे इसको, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस x की जगह पर कॉट x रिप्लेस हो रहा है। x की जगह पर क्या लिखा हुआ है? कॉट x। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि डी एन डी एक्स और x4 ये स्टैंडर्ड है? यस है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। यहां मैंने बताया ना, इसके लिए 1 से ग्रेटर पावर भी चलेगी, और ये डी एन डी एक्स और x ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, ये दोनों ही स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन ये स्टैंडर्ड कब नहीं है? और जब ये स्टैंडर्ड होते हैं तो डायरेक्ट ये लिस्ट वाले फॉर्मूले लगी जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। लेकिन ये स्टैंडर्ड कब नहीं है? ये स्टैंडर्ड कब नहीं होगा? जैसे कि डी एन डी एक्स और मैं लिखूं साइन x और इसका पावर 4, ऐसा लिख दूं मैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? कि देखिए जरा, ये 4 पावर, ये 4 पावर, और इस x की जगह पर क्या रिप्लेस हो रहा है? साइन x। भाई यहाँ x की जगह पर क्या रख दिया है? यहाँ पर साइन x रिप्लेस हो रहा है। मैं लिखूं डी एन डी एक्स 2x + 1 की पावर 3, ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जगह पर 2x और +1 लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, होल अंदर जो है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्लियर हो गया? तो मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि जब फंक्शंस, ये जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो निकाले थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपका डेरिवेटिव सब स्टैंडर्ड फंक्शंस की निकाले थे, तो उसमें तो डायरेक्ट अपना कोसेंट रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, सारा डिफरेंशिएशन, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन जब फंक्शन स्टैंडर्ड में नहीं होगा, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, तो उस समय पर जैसे कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है, ये फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है। आपका e टू द पावर आपका 10x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ठीक। तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होते उन सब का जो डेरिवेटिव जो फाइंड किया जाता है, जो डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, वो बाय चेन रूल निकाला जाता है। कैसे? चेन रूल। क्लियर हो गया?
जो फंक्शंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते उनका हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो सिंपल वे में नहीं होता, उसके लिए चेन रूल का इस्तेमाल होता है। और इस चेन रूल को मैं जस्ट आगे जो वीडियो होगा इसके आगे उसमें हम समझाएंगे। ठीक, कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और वो चेन रूल के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को आप लाइक करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।